के 47 लगाए, ये कौन सा तरीका है? छात्र का तो ये निशानी नहीं है, ये सीधा आतंकवादी का निशानी है। झारखंड में रहना है तो डर के रहना होगा, धनबाद जिला में रहना है तो डर के रहना होगा। ये माहौल बनाया जा रहा है। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज के ठीक सामने देर रात अज्ञात लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिया। सुबह जब छात्राएं, राहगीर और स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो दीवारों पर लगे पोस्टरों को देखकर लोग हैरान रह गए। पोस्टरों में राजनीतिक नारे लिखे थे और उनके साथ AK-47 राइफल की प्रतीकात्मक फोटो तथा खून से सने हाथों जैसी तस्वीरें भी लगी थी। इन तस्वीरों और नारों को देखकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि इस तरह की हरकत से शहर का माहौल बिगाड़ने और लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगह पर इस पोस्टर को लगाया गया वह कोई सुनसान इलाका नहीं बल्कि शहर का बेहद व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र है। SSLNT महिला कॉलेज में रोजाना सैकड़ों छात्राओं का आना जाना होता है। जिस दीवार पर पोस्टर लगाए गए वहां छात्राएं अक्सर बैठती भी हैं। ऐसे में सुबह कॉलेज पहुंचने वाली छात्राओं और उनके अभिभावकों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा और चिंता का माहौल देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने आपत्तिजनक पोस्टरों को तुरंत हटाते हुए प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किए। परिषद का कहना है कि कॉलेज से कुछ ही दूरी पर SSP का सरकारी आवास भी स्थित है। इसके बावजूद अगर देर रात कोई व्यक्ति खुलेआम इस तरह के पोस्टर लगाकर चले जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती है तो यह सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ABVP ने यह भी कहा कि पोस्टरों में इस्तेमाल किए गए नारे और तस्वीरें समाज में तनाव और भय का वातावरण बनाने वाली है। परिषद ने स्थानीय थाना पुलिस से मांग की है कि आसपास लगे सभी CCTV कैमरे फुटेज की गहन जांच की जाए, पोस्टर लगाने वालों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास इस तरह की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। AK-47 जो हथियार है वो उसका फोटो लगाकर यहाँ के छात्र छात्राओं जो आज प्रतिष्ठित महिला कॉलेज है इसके सामने चिपका के छात्र छात्राओं को क्या दिखाना चाह रहे हैं? AK-47 से आप डराना चाहते हैं क्या? यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन ये चीज़ अपने से देख नहीं सक रही थी कि ये क्या काम किया गया, किस अराजक तत्व तो किस आतंकवादी मानसिकता के द्वारा ही काम किया जा रहा है। किस जगह पर चिपका है? ये SSLNT की लेडीज लड़कियों के बैठने की जगह है। यहाँ पर छात्राएं बैठती है, छात्राएं बहनें बैठती है। आप छात्राएं बहनें क्या दिमाग में क्या डालना चाहते हैं? उसको डर मोदी ने मरवा दिया। ये इन लोग की मानसिकता जो आप देखे होंगे दिल्ली में कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा था। तो इन लोग की मानसिकता ही कट्टरपंथियां हैं। जहां आप देखिएगा आतंकवादी की बात किया जाए तो हर कश्मीर में इस तरह हत्या कर दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को मार दिया जा रहा है, कोलकाता में हत्या कर दिया गया। आप हर जगह देखिएगा इन लोग के द्वारा दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, अराजक तत्वों के द्वारा वहाँ पर प्रोटेस्ट। छात्र छात्राएं उसमें कुछ थे ही, लेकिन जिस तरह की अभद्र भाषाएं प्रयोग किया जा रहा था वो छात्र छात्राएं थे क्या? आज AK-47 किस लिए लगाया हुआ था? AK-47 ये शिक्षा का तो झारखंड सरकार आज देख सक रहे हैं कि रांची में छात्र छात्राएं वहाँ पर प्रोटेस्ट अपने मांगों के लिए बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि आप लोग का भी हत्या किया जाएगा, AK-47 द्वारा मारा जाएगा। आप लोग डर के रहिए। झारखंड में रहना है तो डर के रहना होगा, धनबाद जिला में रहना है तो डर के रहना होगा। ये माहौल बनाया जा रहा है। छात्राओं में इतना सारा कांड हुआ, आज कोलकाता में भी एक बहन के साथ कांड हुआ। कहाँ थे उस समय ये लोग सिर्फ मानसिकता बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हम लोग के खिलाफ बोलिएगा तो आप AK-47 से मरिएगा, और नहीं तो देखिए बहन के साथ क्या होगा वो दिखाना चाह रहे हैं। इनकी मानसिकता देखिए और ये डर फैलाने का भाव ये लोग बना रहे हैं। और मैं सीधा सा बात बोलना चाहता हूँ कि अगर इस पर अभी कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। एक महिला कॉलेज है, 2 महिला कॉलेज अपने यहाँ पर है, और यहाँ पर पोस्टर चिपकाना, इन लोगों की मानसिकता देखिए कि मतलब डर का भय पूरे धनबाद में। अभी DC महोदय इतना अच्छा हम लोग कार्य कर रहे हैं और SSP आवास के सामने इतना गंदा पोस्टर लगाया जा रहा है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो। महिलाएं जहां विश्राम करती है जी, वहां पर उसी शीर्षे पे यही चीज़ तो बोलना चाह रहे हैं ना। अगर आप विरोध करते, ठीक है, मोदी ने मार दिया, पोस्टर चिपकाते आप, AK-47 लगाए, ये कौन सा तरीका है? छात्र का तो ये निशानी नहीं है, ये सीधा आतंकवादी का निशानी है।
जब आप बोलते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, देश का सपोर्ट कर रहे हैं, आज विद्यार्थी परिषद हम खुल के बोलते हैं हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बोलते तब ये लोग बयान में आते हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तब ये लोग गए। अभी जिस पेपर लीक को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, जेपीएससी का बात कर रहे हैं, क्लस्टर सिस्टम सबसे बड़ा जो विषय है, अभी इंटर बंद कर दिया। कहाँ जा रहे हैं ये लोग फिर उस समय? अभी कोलकाता में एक बहन के साथ आपका डॉक्टर बहन के साथ घटना हुआ, उस समय तो प्रोटेस्ट नहीं गए। ये लोग बोले ना कि मोदी से छात्रा में लोग खतरा है। जब छात्राओं के बहनों के साथ जब हुआ है, निर्भया कांड से लेकर अभी तक बता रहा हूँ मैं, एक बार भी एनएसयूआई का दिखाएंगे प्रोटेस्ट। झारखंड का बात कर रहे हैं, धनबाद का बात कर रहे हैं, तब तो नहीं दिखते ये लोग, नेतागिरी चमकाने आते हैं। ऐसे लोगों पे अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में डर का माहौल बनाने के लिए लोग तैयार कर रहे हैं और आगे जाके हो सकता है कि ऐसा घटना भी हो जाए। फिलहाल पोस्टरों को हटा दिया गया है, लेकिन कई सवाल अब भी बने हुए हैं। आखिर आधी रात को यह पोस्टर किसने लगाया? उनका उद्देश्य क्या था? क्या यह किसी भी शरारती तत्व या जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? इन सवालों के जवाब अब भी अनसुलझे हैं। पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। वहीं स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द पहचान की जाए, ताकि भविष्य में शहर के शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।